हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आंकिक प्रश्न करेंगे बच्चों, और सीधा हम टाइम लॉस नहीं करने, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों सीधा हल करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिया है NaCl की मात्रा। NaCl की मात्रा बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा नोट करना, NaCl मतलब विलेय, और विलेय की मात्रा को WB से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना है? 5.85 ग्राम। ये बच्चों आपके पास विलेय की मात्रा आ चुकी है। ठीक है सर। विलायक की मात्रा कितनी है? विलायक की मात्रा है बच्चों, विलायक की मात्रा मतलब WA, ये आपका है 250 ml, सॉरी ग्राम है तो ग्राम में। ठीक है, क्योंकि बच्चों बोला है ना कि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है, तो ये विलायक हो गया ना, और ये विलेय हो गया। ठीक है सर। NaCl का आणविक द्रव्यमान या NaCl का अणुभार कितना होता है बताओ? तो भाई सोडियम का होता है 23, धन Cl का होता है 35.5, तो इसका हो जाएगा बच्चों 58.5। अब हमें निकालना क्या था? विलयन की मोललता। विलयन की मोललता के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों? मोललता के लिए फार्मूला होता है WB/MB गुणा में 1000/WA। ये आपका फार्मूला हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले आओ, खत्म। आपसे आसानी से बन जाएगा। देखो भाई, वैल्यू पुट करते हैं 5.85 और 58.5 गुणे 1000, और ये WA का मान 250, ये चौके से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिएगा दशमलव हटाएंगे तो 585, दशमलव हटाएंगे तो 585 बच्चों, ये 40 है, बट्टे में 1 है। देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक? 1 अंक, तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दो। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, इससे काट दो बच्चों। ठीक है भाई, यहाँ पर गड़बड़ कर दिए हो सर, एक ही जीरो बढ़ना चाहिए था, एक ही जीरो था ना, 40 कहाँ था? 4 ही था। ठीक है, तो भाई 1 जीरो, लेकिन 1 जीरो नीचे बच जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, कोई बात नहीं, भाग देते तो ऐसा आ जाता, 0.4 आ जाता, ये 0.4 आ जाता, और इससे कट ही जाता बच्चों, इससे कट ही जाता, तो आंसर आ गया 0.4, खत्म। यही आपका आंसर है बच्चों, है ना भाई। ध्यान ये रखना है, काटने पीटते समय आपको जीरो का विशेष ध्यान रखना है। 1 जीरो एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा दिया था, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया बच्चों। इसी से आपका आ जाता मोललता भी, फार्मलता भी, नॉर्मलता भी। इसी प्रश्न को घुमा देता है इधर उधर। तो बस फार्मूला यदि बन रहा है तो फिर आपसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बोला है NaOH के 4 ग्राम। सबसे पहले ध्यान ये रखना है बच्चों कि क्या क्या दिया है। NaOH की मात्रा, तो NaOH की मात्रा कितनी है बच्चों? NaOH की मात्रा यानी WB कितना है? 4 ग्राम। ठीक है सर। 500 ml बिलियन में, इस बार बिलियन का बच्चों आयतन दे के रखा है ना, यानी बिलियन की मात्रा, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। 500 ml है तो इसको ml में कर दो। बिलियन की नॉर्मलता निकालनी है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मलता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो भाई NaOH का अणुभार पहले निकालो। NaOH का अणुभार क्या होता है बच्चों? कितना है? 40 है, तो E बराबर कितना निकलेगा? तुल्यांकी भार, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ बच्चों, अणुभार बटा संयोजकता। ये कैसे? अणुभार 40 है, संयोजकता Na1 पॉजिटिव OH1 निगेटिव, संयोजकता 1 है, तो इसलिए बच्चों इसका आ जाएगा आपका 40। अब नॉर्मलता के लिए फार्मूला फिट कर दो। नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता मतलब N, तो बच्चों इस पे WB/EB, चाहे E बस कर दो चाहे EB कर दो, चलेगा। ठीक है, गुणे 1000, इस बार यहाँ पर V होगा। क्या होगा? V होगा। बस वैल्यू पुट करो। WB का मान कितना है? 4 ग्राम, इसका मान 40 गुणे 1000 बटा कितना बच्चों? 500 ml। ठीक, ये दुक्के से जाएगा,
ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दाहम 40 यानी 2/10 यानी 0.2 आपका आंसर हो गया बच्चों। 0.2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपको कैसे लगे, बढ़िया है कि नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों कि शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हल करते समय इसमें बड़ा सिंपल है बच्चों। सबसे पहले आप लोग मोललता का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो जल का घनत्व तो आप लोग बताओ बच्चों, जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात बच्चों 1000 ग्राम या ऐसा लिख लो 1000 ml का भार, ठीक है बच्चों, का भार 1000 ग्राम होता है। ठीक है, जल के लिए। ठीक है, 1000 ml का भार 1000 ग्राम होता है। अब बच्चों H2O का अणुभार, तो इसका होगा बच्चों आपका 18। ठीक है, यानी हमें निकालना मोललता, और मोललता के लिए होता है WB/MB गुणे 1000/WA। अब बच्चों 1000 ग्राम मात्रा है, अणुभार आपका 18 है, और 1000 ये गुणा करेंगे ही, और कितना में मिला हुआ है 1000 ml में, तो 1000 ml यहाँ कर दोगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि भाई साहब ये आपको पता है कि यहाँ पे जल का जो भाई मात्रा है वो 1000 ml है। ठीक है, 1000 से 1000 कट गया बच्चों, 1000 में 18 का भाग देंगे तो आएगा 55.55। यही आपका आंसर है, और ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपके लिए बच्चों लिख रहा हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको इसलिए लिख करके डीप में समझा रहा हूँ ताकि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और ऐसे ही लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगला जो प्रश्न बच्चों बड़ा लंबा चौड़ा है कि यदि नाइट्रोजन गैस N2 को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितना मिलीमोल N2 और विलेय होगा। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है ना, आंशिक दाब दे के रखा है, P का मान दे के रखा है। 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दे के रखा है। तो बच्चों हमें मात्रा निकालना है, बहुत सिंपल है, इसको लोग बहुत कठिन समझते हैं इतना लंबा चौड़ा देखकर। देखो भाई P का मान दे के रखा है, कितना है 0.987 ये बार। ठीक है बच्चों, और हेनरी स्थिरांक का मान दे के रखा है 76.48 बार। अब हेनरी का नियम क्या कहता है, P बराबर KHX। ठीक है बच्चों, या कि X बराबर आपका हो जाएगा P/KH। P का मान कितना है 0.987 और KH का मान कितना है 76.48। अब भैया यहाँ से हम दशमलव हटा करके भाग देने की कोशिश करेंगे। दशमलव हटाएंगे, नीचे का भी दशमलव हटा देंगे। ठीक है, देखो हम बता रहे हैं, तो भाई ध्यान देना, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे बढ़ा दो, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, हालांकि आएगा यहाँ पर आपका बहुत छोटा सा वैल्यू 987 भागे ये बच्चों 76.48, ये चीज़ हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन है, तो ये आपका आ गया बच्चों किस में, बार में आ गया। इसको हम मिली बार में बदलते हैं, ये सॉरी मोल में आ गया। ठीक है, मोल में आ गया, इसको मिली मोल में बदलते हैं। तो बच्चों जब हम 1000 गुणा कर देंगे तो मिली मोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मिली मोल निकालना था ना, इसलिए ये मोल में था, तो इसको मिली मोल में बदलने के लिए 987 3 जीरो का गुणा कर दें 76480, तो ये आपका आ गया बच्चों मिली मोल। क्या आ गया बच्चों, मिली मोल। अब इसका भाग देंगे तो 1 कम से जाएगा बच्चों, क्योंकि 7 1 कम 7 9 है, तो 1 कम से जाएगा, है ना। फिर बच्चों ये लगभग घटेगा तो ये लगभग आएगा इतना मान। ठीक है, फिर इसका भाग देना है तो भाग आप लोग करना, भाग करते रहना, तो ये आंसर आ गया मिली मोल। क्या आ गया बच्चों, मिली मोल। तो क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा था, लेकिन
ये बहुत सिंपल था और ये 2019 में पूछा गया था बच्चों, 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो 2019 में आया था, तो आपका यहाँ पे आया था P का मान, है ना, यानी दाब दे के रखा था, और KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान, लेकिन इसका पास्कल में दिया था। अब समस्या है कि जो P का मान है मतलब वायुमंडलीय दाब दे के रखा बच्चों, पास्कल में नहीं दिया है। इसको पास्कल में बदलने के लिए क्या करेंगे सर? तो वायुमंडलीय दाब को पास्कल में बदलने के लिए इसमें किसका गुणा करना होता है? 1.01325 गुणे 10⁵ पास्कल, लगभग इतना होता है बच्चों, ठीक है, इतना पास्कल के बराबर होगा। यानी जब गुणा हो जाएगा इसका गुणा होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट आप इतना भी कर सकते थे, लेकिन इसका गुणा, भाई वैल्यू तो है, वैल्यू तो वैल्यू होता है, और ऐसा क्वेश्चन आ गया था भाई, तो क्या करोगे सर? याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है तो फिर याद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ पास्कल डायरेक्ट, लेकिन इसका वैल्यू पुट करेंगे और 2.5 का हिस्सा रफकार करोगे बच्चों, तो इसका मान आएगा लगभग 2.8 था, 2.5 आएगा, 3 गुणे 10⁵ पास्कल आएगा। तो ये तो हमारा P का मान आया। और आप लोगों को हेनरी स्थिरांक के आधार पर P बराबर KHX, तो X बराबर P/KH। भैया P का मान कितना? 2.533 गुणे 10⁵ बटा में बच्चों 1.67 गुणे 10⁵8। अब इनको कैलकुलेशन करना लंबा चौड़ा होता है, ऐसा नहीं हो जाता कि आसानी से। देखो ये तो ऊपर जाएगा बच्चों, तो 5 में 8 जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। इसी में भाग करना है, दशमलव हटा दो तो एक कम से जाएगा बच्चों, एक कम से जाएगा, 16 एक कम 16। फिर बच्चों एक कम 25 में 16 घटा दो, 25 में जब हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 16 पंचे 80, 16 6 96, पंचे से जाएगा तो बच्चों लगभग 5 से जाएगा, तो 1.5, फिर एक कम से जाएगा, फिर 70 से जाएगा। तो ये तो अनुमान है, ठीक है। बाकी इसका जब भाग करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये हमारे x का मान आ गया। तो ये 1 लीटर में था, लेकिन जैसे 1 लीटर में पूछा होता तो इतना आ जाता, मतलब 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यानी 1 लीटर में 1 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना आ गया बच्चों। कितना आ गया? 1.517 गुणे 10⁻³ ये 1 में आया बच्चों, ठीक है, 1 लीटर में। अब बोला 500 ml में कितना होगा, ठीक है, 500 ml में कितना होगा? तो ये आपका 3 है ना, 500 ml के लिए तो अपन क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे 500 ml में। तो बच्चों क्या करेंगे? 1.517 गुणे 10⁻³ है, 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, बस सिंपल है, 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो एक काम करो, 1.517 है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे बच्चों 10 का गुणा कर देंगे तो नीचे 10 का भाग भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो ये 15.17 आ जाएगा, और 10 ऊपर जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, और 2 का भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, फिर बच्चा यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 पंचा 10, फिर बच्चों बचेगा 1, 2 अट्ठा 16, 2 पंचा 10, 10⁻⁴। ये आंसर आ गया। तो हमें P का मान दे के रखा था, KH का मान दे के रखा था, X का मान निकालना था। तो यहाँ भी बच्चों ये 1 लीटर में कितना घुला हुआ N2 उसका मान आया है। अभी पूछ देता कि 500 ml में कितना आता, तो फिर अपन 2 का उसमें क्या कर देते? भाग कर देते, आसानी से आंसर आ जाता। अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों की ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रसरण दाब की गणना करनी है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 और R का मान इतना है। PV बराबर nRT है ना, चलो, लेकिन यहाँ पर PV बराबर nRT होगा बच्चों। चलिए सबसे पहले हल करते समय दे के रखा है जो भी ग्लूकोज की मात्रा 5% विलयन मतलब 100 में से 5 भाग, यही तो है ना, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रसरण दाब की गणना करनी है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग समझो कि 5% मतलब 100 में से 5, यानी ग्लूकोज की मात्रा
ग्लूकोज की मात्रा 100 में 5% अर्थात 5 ग्राम। ठीक है भाई, यही तो होगा। ठीक, इसके बाद बच्चों 5% विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी टी का मान दे के रखा है, टी बराबर 25 डिग्री सेल्सियस, या बच्चों 25 में 273 जोड़ दें तो ये केल्विन में बदल जाएगा, 298 केल्विन। ये चीज़ आ गया बच्चों। भी का मान कैसे निकालेंगे? भी बराबर क्या है, यानी आयतन है, तो भाई 100% है। अब यहां पे बच्चों हमने ग्राम में लिया है, ठीक है, तो मान लीजिए ml में हम बात करते तो 100 ml, ठीक है, इसको लीटर में बदलते बच्चों, तो इसको 100 में से 1000 का भाग देते तो ये लीटर में बदल जाता। किस में बच्चों? लीटर में। यदि ml में था इतना ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है भाई, यहाँ पे बोला गया तो ये लीटर में आ गया बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे फार्मूला पुटअप करना होगा कि होता है आपका पाई बी बराबर एन आर टी, ठीक है, या सी आर टी। तो पाई वी बराबर एन का मान है मोलों की संख्या, यानी वेट बटा आणविक द्रव्यमान, वेट बटा आणविक द्रव्यमान, और आर टी परसंडदा पाई का मान निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर पाई तो पाई, वी का मान कितना है 100 बटा 1000, ठीक है। यहाँ पर बच्चों वेट कितना है 5 ग्राम, ठीक है। आणविक द्रव्यमान क्वेश्चन में दे के रखा 180 गुणे आर टी, आर का मान दे के रखा 0.0821 और टी का मान 298 केल्विन। ऐसे में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 0 से 0 कट गया और ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। 18 से कट सकता है, क्या है 18 एक कम 18 और 2 बच्चों आपका हो जाएगा ये 28, तो कटेगा नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं सर, आप रहने दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 अठे 40, 40 एक 41, ठीक है। फिर बच्चों दशमलव लगा के 0 और फिर गुणा में 298 भागे 18, ठीक है। 18 का भाग दोगे तो क्या कट जाएगा, चलो करते हैं यार, 18 एक कम 18, ठीक है बच्चों। कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा भाई। 18 से काटोगे तो 18 एक कम 18 और 11 जोड़ोगे बच्चों तो 29 होगा, तो 118 हो जाएगा। 18 अट्ठे 128, तो 18 सत्ते 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो 6 से जाएगा, 18 छक्का 108, फिर 10 बच जाएगा, तो फिर 110 जाएगा बच्चों, फिर 6 से जाएगा, ठीक है। ये आगे क्रम चलता जाएगा, ठीक। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना 6.796 इतना आएगा, ठीक है। 16 चौको 64, ये आ रहा ना, हासिल आएगा 3 तो ये 7 हो जाएगा 67, तो ये लगभग गुणा करने पर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका भी चैप्टर 2 का ही चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है यार चैप्टर 2 में, और ये पार्ट 1 है और ये 5-7 क्वेश्चन कराया हूँ, रिवीजन कराऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और क्रम से तैयार करते रहिएगा। जो भी डाउट हो बताइएगा, आपको मैं उसके आधार पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।